भोलेनाथ का चमत्कार। मेरी प्यारी बहनों, एक समय की बात है। सुंदर नगर में राजेश नाम का एक दुकानदार रहता था, जिसकी नगर के बाजार में कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी। कभी कभार भूले भटके उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आ जाता था, अन्यथा वो पूरे दिन अपनी दुकान पर खाली ही बैठा रहता था। राजेश बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। वह भोलेनाथ का परम भक्त था। हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता और भोलेनाथ के भरोसे अपना जीवन जी रहा था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी को उसकी भोलेनाथ की भक्ति जरा भी नहीं भाती थी। अरे, ये पूजा पाठ छोड़कर कुछ कमाई की भी सोच लो। जब देखो तब भोलेनाथ के सामने खड़े हो जाते हो। इस घर को चलाने तुम्हारी भोलेनाथ नहीं आएंगे। अरे भाग्यवान, ऐसा मत कहो, सारी सृष्टि भोलेनाथ ही चला रहे हैं। अच्छा, अब बातें मत बनाओ और जाकर दुकान खोलो, क्या पता कोई गलती से आ ही जाए। ठीक है, जा रहा हूँ। राजेश के घर में गरीबी और दरिद्रता चारों तरफ पसरी थी। टूटा फूटा मकान, एक पुरानी दुकान जिसमें नाम को ही कुछ कपड़े थे और पीछे जवान बेटी की शादी की चिंता। लेकिन राजेश तो अपने भोलेनाथ के भरोसे जीवन जी रहा था। अरे राजेश, बंद कर भी दो ये पुरानी दुकान, ग्राहक तो कोई आता नहीं। अरे भाई, ऐसे कैसे बंद कर दूं दुकान? इसके सिवाय मेरे पास और कोई काम नहीं है। ऐसे ही समय बीता। कुछ दिनों बाद भोलेनाथ की कृपा से राजेश की बेटी की शादी तय हो गई, एक बड़े और संपन्न परिवार में। शादी का समय नजदीक आता जा रहा था। सुनो, शादी के खर्चे के बारे में कुछ सोचा है? कहाँ से और कैसे करोगे पता नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे। भोलेनाथ कैलाश से आकर क्या तुम्हें कोई खजाना दे जाएंगे? साहूकार से जाकर कुछ उधार मांगो, वरना शादी करना मुश्किल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। बेटी की शादी के कुछ एक हफ्ते पहले राजेश के समधियों ने उसे बुलाया और कहने लगे, और बताओ राजेश जी, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब बढ़िया होगा, भोलेनाथ की कृपा है। हमने तुम्हें यहाँ एक जरूरी काम से बुलवाया है। असल में हमारा लड़का शादी में खेती का एक आधुनिक ट्रैक्टर लेना चाहता है, तो तुम हमें नगद 4,000 रुपए दे देना, हम ट्रैक्टर खुद खरीद लेंगे। 4,000 रुपीज? लेकिन वो क्या हुआ? पैसे नहीं है तो मना कर दो, हम बारात लेकर नहीं आएंगे। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? 6 दिन बाद तो शादी है, बारात नहीं आई तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? मेरी बेटी की बहुत बदनामी होगी। ठीक है, तो तुम 5 दिनों में पैसों का इंतजाम कर लो, और जब तुम रकम ले आओगे तभी हम बारात लेकर आएंगे। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। मेरे भोलेनाथ कृपा करेंगे, मैं 3 दिन में सारी रकम आपको लाकर दे दूंगा। परेशान होकर राजेश घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये तुम क्या कराए? 3 दिन में 4,000 रुपए कहाँ से आएंगे? अब क्या होगा? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? तुम चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, हमारी बेटी की शादी जरूर होगी। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। 4,000 रुपए तुम 3 दिन क्या 3 साल में भी नहीं कमा पाओगे। मैं 3 दिन में पूरे 4,000 रुपए उन्हें दे दूंगा। मेरे भोलेनाथ कृपा करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। देखती हूँ अब तुम्हारे भोलेनाथ कितनी मदद करते हैं। हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, आपका ही आसरा है, मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। चिंता में डूबा हुआ राजेश अपनी दुकान पर जाकर बैठता है और मन ही मन भोलेनाथ को याद करता है। बैठे बैठे सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है और राजेश की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। आ गए? कुछ कमाई हुई? नहीं, आज तो कोई ग्राहक नहीं आया। ऐसे ही कमाओगे 4,000 रुपए। अगले दिन सुबह सुबह राजेश फिर से भोलेनाथ को याद कर दुकान पर जा बैठा। दूसरा दिन भी निकल गया और 1 रुपया की भी आमदनी नहीं हुई। क्या हुआ? आज आया कोई ग्राहक? नहीं, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। 2 दिन निकल गए हैं, अब 1 दिन में क्या कमा लोगे? मेरी बात मानो तो अपनी ये दुकान बेच दो। 4,000 रुपए न सही, 1,000 रुपीज माइनस 2,000 रुपए जो भी मिले ले लो। नहीं, मैं दुकान नहीं बेच सकता, अभी 1 दिन का समय और है। तुम देखना कोई ना कोई चमत्कार मेरे भोलेनाथ अवश्य करेंगे। 2 दिन से 1 रुपया भी नहीं मिले, 1 दिन में पूरी रकम वो स्वयं तुम्हें देने आएंगे। सारी रात राजेश चिंता में जागता रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। भोलेनाथ के भरोसे वो 3 दिन में रकम देने का वादा कर आया था। क्या बारात लौट जाएगी? उसकी बेटी की शादी टूट जाएगी? नहीं, भोलेनाथ कृपा करेंगे। ऐसे विचार सारी रात उसके दिमाग में चलते रहे। अगले दिन राजेश दुकान पर जाकर बैठ गया। मन में अपने प्रभु पर विश्वास के साथ वो बैठा रहा। बैठे बैठे दोपहर हो गई। दोपहर में सारा बाजार बंद हो जाता था। सभी दुकानदार अपने अपने घर जाते थे। खा पीकर आराम कर 4 बजे वापस दोबारा बाजार खुलता था। उस दिन राजेश घर नहीं गया और दुकान में बैठा भोलेनाथ को याद करता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके आश्रय हूँ। हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप मेरी सहायता जरूर करेंगे, प्रभु जरूर करेंगे।
तभी अचानक बाजार में एक आदमी हैरान परेशान भागता हुआ राजेश के पास आया और बोला, अरे भाई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? अंदर आओ, यहाँ आकर बैठ जाओ। क्या बताऊं, आज मेरी बेटी का लगन है और अचानक लड़के वालों ने 20 साड़ियां और मांग ली। पूरा बाजार घूम आया हूँ लेकिन सारी दुकानें बंद हैं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी मदद करो भाई, कहिए मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? भाई, अपनी दुकान में से 20 साड़ियां दे दो, मैं सारी रकम अभी के अभी तुम्हें अदा कर दूंगा। ये सुनते ही राजेश की अटकी हुई सांसें तेजी से चढ़ने लगी। खुशी के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकली। क्या हुआ भाई, क्या तुम मुझे साड़ियां दे दोगे? हाँ हाँ, ये लो, सारी दुकान में से आपको जो साड़ी पसंद आए वो ले लो। आदमी ने राजेश की दुकान से साड़ियां खरीदी और उसे 6,000 रुपए देकर वहां से चला गया। राजेश हाथों में पैसे लिए रोता हुआ खड़ा रहा और मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद करने लगा। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रभु, आपने आज दिखा दिया कि अपने सच्चे भक्त की मदद करने आप स्वयं आते हैं। हे प्रभु, आपका ही आसरा है, बस आपका ही सहारा है। मेरी प्यारी बहनों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।